गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। समय हो रहा है 10:08। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में से दो इंडेक्स अभी अपर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी अभी मिडिल में ट्रेड कर रहा है 55,000 के आसपास। प्लान जो है मेरा वो पुट साइड का ट्रेड है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्या ये ब्रेकआउट के बाद ट्रेड बनेगा या ये यहीं से ट्रेड बन जाएगा। तो दो बार तो मार्केट ने ऊपर अपने पहला जो हाई बनाया है यहाँ पे एक बार टच करके नीचे आया है, सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से देखो ऊपर यहाँ पे 800 का नंबर है, 81,800। सॉरी, ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाना है, मैंने बैंक निफ्टी का, ठीक है। यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट है तो यहाँ पे भी मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ 81,800 का। अब यहाँ पे दोनों जगह पे 800 के नंबर है, तो ये वाला नंबर हो सकता है निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे 800 के आसपास। अगर निफ्टी 800 के आसपास मूव करेगा तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि देखिए जो पीछे के जो भी सेलर हैं निफ्टी में, क्योंकि मोमेंटम ठीक ठाक हुआ है तो पीछे के सेलर्स वगैरह को टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक बार मार्केट पहले इनको निकाल दे, उसके बाद वापस नीचे गिरेगा तो हम लोग पुट साइड में एक बार काम करेंगे। ये सिंपल सा प्लान है। पुट साइड में काम करने का प्लान क्यों है, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है। कोई भी एक चार्ट पकड़ लीजिए। चार्ट ये है कि जिस तरीके से मार्केट ने चार्ट को बनाया, देखो चार्ट में कंडीशन क्या है, गैप अप मार्केट ने जो दिया ये पॉजिटिव कंडीशन है, गैप अप के बाद ऊपर होल्ड किया पॉजिटिव कंडीशन है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव कंडीशन है। मार्केट पिछले दिन गिरावट कर रहा है लेकिन गिरावट में भी जो क्लोजिंग हुई है कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हुई है सेलिंग में, तो ये भी एक पॉजिटिव का साइन होता है। तो ऐसे में पीछे के जो बायर्स हैं वो मार्केट के अंदर बैठे हो सकते हैं, नीचे वाले जो बायर हैं ये भी हैं, अभी मार्केट ने इनको निकाला नहीं है, केवल ऊपर की तरफ मोमेंटम किया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो प्लान होना चाहिए वो पुट साइड का प्लान होना चाहिए, ये मैं मान के चलता हूँ। तो अभी तक तो मैंने देखिए पोजीशन नहीं बनाई है, पोजीशन बनाएंगे पुट साइड के अंदर, जैसे 55,100 की पुट में, इधर 81,700 की पुट में और इधर 24,700 या 24,800 की पुट के अंदर, 24,800 की पुट में इसमें बना लेंगे। तो पोजीशन अभी मैंने नहीं बनाई तो वेट करेंगे अभी पोजीशन बनाने का। तो अभी तो फिलहाल कोई पोजीशन मेरी नहीं है, स्ट्राइक प्राइस मैंने लगा लिया है। बाकी यहाँ पे वेट करते हैं अपने ट्रेड वगैरह का। तो छोटा सा अगर ब्रेकआउट वगैरह हो जाए तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसे में बायर वगैरह भी मार्केट के अंदर आएंगे तो हम लोग पुट साइड का काम कर सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि बैंक निफ्टी इनको ऊपर जाने देगा कि नहीं देगा, या ये यहीं से डायरेक्टली सेलिंग करेगा। तो इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पे लगा लेता हूँ ताकि 5 मिनट में अपने को कंडीशन प्रॉपर दिखाई दे। अभी लगभग 4 मिनट की कैंडल बची हुई है इसमें क्लोजिंग में, तो ठीक है चलने देते हैं जब तक यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं बनता तब तक। तो देखो ये ब्रेकआउट अगर हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा मार्केट में काम करने के लिए। बाकी अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा हमारा ट्रेड, क्योंकि फिर रिट्रेसमेंट वगैरह अगर करेगा ना तो रिट्रेसमेंट में अपने को छोटा मोटा लॉस देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि तीनों इंडेक्स में काम करें या दो ही इंडेक्स में या एक ही इंडेक्स में काम करें, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस तरीके की कैंडल्स यहाँ पे बन पाती है नहीं बन पाती है। तो ओवरऑल सिचुएशन अभी क्या है, मार्केट ने अभी पिछले दिन के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसका एक बार देखते हैं कि क्या यहाँ पे कैंडल वगैरह कैसी बन पाती है और यहाँ पे कैसी बन पाती है। तो 5 मिनट में तो ब्रेकआउट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो क्या करते हैं, वेट करते हैं पोजीशन बनाने का। जब ब्रेकआउट वगैरह होगा तो ही पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि आइडियल कंडीशन तो यही है कि मार्केट एक बार ब्रेकआउट दे तो जाके हम ट्रेड बनाएं। तो ऐसे में ट्रेड में ना बीच में देखो, अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है और आप मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो और आप बीच में मान लो कि पुट साइड में ट्रेड बना दो, हो सकता है एक आधा कैंडल रेड बनाए उसके बाद फिर से ग्रीन बना के ऊपर चलने लगे, तो आप क्या होगा कि जब ये रिट्रेसमेंट करेगा ना तो आप फिर रिट्रेसमेंट में अपने लॉस लेके आपको बुक करने पड़ेंगे। तो ये बातों का आपको ध्यान में रख के चलना है। फिलहाल 55,200 के नीचे जब तक है बैंक निफ्टी तब तक अपने को इस वाले इंडेक्स में कोई दिक्कत नहीं है, और ये 800 के आसपास अगर ये है तो ब्रेकआउट वगैरह करके अगर इसी के नीचे रहता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड बनाएंगे तो अपने को लिक्विडिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो लिक्विडिटी कैसे मिलेगी, देखो मार्केट ने एक लो यहाँ पे बनाया, एक लो यहाँ पे बनाया, ठीक है, उसके बाद एक लो यहाँ पे बनाया और पहला लो यहाँ पे बनाया। तो इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस, ये तीनों अगर हम ऐड कर दें तो मेरे ख्याल से तीनों को उठा के मार्केट हो सकता है कि 81,000 तक मार्केट गिर जाए। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक डिस्टेंस है, फिर ये छोटा सा डिस्टेंस है और यहाँ पे एक डिस्टेंस है, तो ऐसी कंडीशन में तीनों को अगर हम बना रहे तो इसके अंदर भी हो सकता है कि मार्केट 500 के पास आने की कोशिश करेगा। ये केवल मेरा अनुमान है। और ये अनुमान कैसे लगाया जाता है, चार्ट के कैरेक्टर को देख के, चार्ट में जो कैंडल स्टिक या पैटर्न बन रहे हैं उसको देखकर यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है। तो अभी आइडियल कंडीशन देखिए, अभी कैंडल वापस क्या होगी, ग्रीन में कन्वर्ट होगी। अगर हम इसको पहले ही रेड में अगर यहाँ पे हम ट्रेड कर देते तो क्या होता, अभी तक हम स्टार्टिंग हो चुके होते लॉस में आना। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए आइडियल कंडीशन बनने दीजिए कि ब्रेकआउट, जैसे कि बायर, ठीक है बायर हर पोजीशन पे जोन पे बैठा है, इनकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन ये ब्रेकआउट हो जाए तो बायर को कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसे में फिर ये ज्यादा ऊपर ना जाके फिर हम लोग क्या करेंगे, जब सेलिंग करेंगे तो रिट्रेसमेंट का खतरा जो है वो कम हो चुका होगा, उसके बाद फिर डायरेक्टली स्टॉप लॉस बचते हैं, उसके बाद रिट्रेसमेंट का मौका नहीं मिलता। फिर अगर होना होगा तो डायरेक्टली स्टॉप लॉस देगा। आप देखो कितनी तेजी से ऊपर चला गया। बस यही सब चीजें हैं जो अपने को वेट करने के लिए बोलती हैं मार्केट में कि वेट करो, अदरवाइज मार्केट आपको रिट्रेसमेंट में निकाल सकता है। तो चलिए जी वेट करते हैं और देखते हैं कि कहां तक अपने को लेके जा पाएगा ये। 55,100 की पुट हम लगा लेते हैं और उसके अंदर फिर हम काम करेंगे। यहाँ पे वेट करेंगे अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस का या प्रॉपर टारगेट का।
तो देखो जी कहाँ तक जा पाते हैं, क्या कर पाते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, तो जैसे ही आगे कोई प्रक्रिया करता है ऊपर या नीचे, तो मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ। लॉस से प्रॉफिट की तरफ तो आ चुके हैं और यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे सपोर्ट मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब देखो यहाँ पे गलती आप लोग क्या करते हो, या ज़्यादातर यहाँ पे जो बाइंग का मैं क्यों व्यू बना के बैठा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का बाइंग हो रहा होगा, उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए क्या होता है, जब प्राइस ने कोई गैप अप दिया हुआ है, उस गैप अप के बाद प्राइस कंटिन्यू करता है और अगले दिन मार्केट अगर गिरावट भी करता है तो सस्टेन करता है, तो नीचे बायर्स ना थोड़े से ज्यादा होते हैं। दूसरा, कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ये बॉटम बना हुआ है, बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची को कैलकुलेट करेंगे और वो क्या देखेंगे कि मार्केट में ये जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन है, तो उनको फिबोनाची का सपोर्ट भी दिखाई देता है और पीछे ये कंसोलिडेशन फेज भी दिखाई देता है, जहां पे उनको लगता है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है और जस्ट क्या होता है कि इसके नीचे स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो मैं मान के बैठा हूं कि 54,780 का हमारा टारगेट होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, तब जाके हम मार्केट के अंदर चीजों को ऑब्जर्व कर, यानी कि अपना जो टारगेट वगैरह वो लेके जा पाएंगे। तो सिमिलर यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बना हुआ है। और निफ्टी के अंदर अगर आप आए तो निफ्टी के अंदर भी अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीजों को देखता हूँ, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बार बार ऊपर गया हुआ, अभी इसने ब्रेकआउट वगैरह किया हुआ, तो मैं मानता हूँ कि देखो ब्रेकडाउन वगैरह होके कम से कम मार्केट क्लोजिंग प्राइस, ये जो क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है ना, इस वाले एरिया तक इसको सेंसेक्स को कम से कम आना चाहिए। अब ये क्लोजिंग प्राइस तक आ जाए तो कोई 81,200 और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन अगर क्लोजिंग प्राइस पे आता है, सपोर्ट वगैरह लेता है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे में अपने को इन सब चीजों को ध्यान रखना होता है कि एग्जिट पॉइंट आपको पहले से डिसाइड करना है कि एग्जिट आपको करना कहाँ पे। उसके साथ साथ एग्जिट का एक पॉइंट और है कि बाकी के इंडेक्स के देखिए कि ऐसा ना हो कि ये दोनों यहीं पे ट्रेड कर रहे हैं और ये वाला ब्रेकडाउन करके नीचे निकल चुका है, तो ऐसे में फिर क्या होगा, बाकी के इंडेक्स जो है वो वहीं से घूम सकते हैं। और ये है निफ्टी का, तो निफ्टी का भी लगभग क्लोजिंग प्राइस तक तो मैं मान सकता हूँ कि ये वाले कैंडल तक मार्केट आ सकता है। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर कर देता हूँ, ये मैंने मार्क कर दिया। ये निफ्टी का एरिया है हमारा टारगेट बुकिंग का, और सेंसेक्स में भी कुछ इसी तरीके से चीजें हो रही हैं, तो नए सेंसेक्स को भी ये वाली कैंडल में मार्क कर देता हूँ। ये वाला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए और इसका एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया 780-723 के आसपास। अभी लगभग 40,000 के आसपास अभी हम प्रॉफिट में आए हैं। 70,000 का लॉस था, लॉस के बाद हम देखो डायरेक्टली प्रॉफिट में आए हैं। ओवरऑल पीएनएल देखते हैं कि कितना कितना परसेंटेज कहाँ पे मिल पाता है। तो अभी ट्रेड चलना शुरू हुआ है, पीएनएल में आना शुरू हुआ है, तो प्रॉफिट देखो पुट साइड के प्रीमियम ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं ये वाला मूव कंटिन्यू करेगा या कैसे करेगा। देखो नीचे आएगा, लेकिन ये डायरेक्टली बहुत मुश्किल है कि डायरेक्टली आ जाए, थोड़ा सा परेशान करता हुआ ही आएगा। तो अगर परेशान करता हुआ आता है तो वेट करेंगे, और डायरेक्टली आ जाता है तो अच्छी बात है कि अपने को टारगेट डायरेक्टली मिल जाने चाहिए। डिपेंड करता है कि कितनी देर में आता है, कैसे आता है। तो यहाँ तक की मैंने कहानी आपको बता दी। अब मैं आपको पीछे के चार्ट पर लेके चलता हूँ और पीछे के चार्ट में ले जाके मैं आपको पीछे के चार्ट के एनालिसिस वगैरह में समझाता हूँ, प्रीवियस डे चार्ट को कैसे डिकोड किया जाता है। तो जैसे कि एक कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल की कहानी बहुत सारे लोगों ने पूछी कि सर ये ग्रीन कैंडल की कहानी बताइए ओपनिंग में। देखो दोस्तों होता क्या है ना, ग्रीन कैंडल का इसका ट्रेड करने का जो पैटर्न है वो पैटर्न अपने को समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे, चलो मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाना शुरू हुआ है। देखिए एक जब मार्केट में गैप अप कहीं पे खुलता है तो गैप अप के बाद आपको इस तरीके की कंडीशन मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट गैप अप खुला, अब गैप अप में आपको क्या क्या चीजें देखनी होती है। पहली बात, पीछे के चार्ट को समझना बहुत जरूरी है कि पीछे के चार्ट में क्या हुआ है। जैसे इस वाले चार्ट में पीछे से अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक मोमेंटम हुआ बाइंग का, तो पीछे बायर बैठे होंगे, जो बायर बैठे होंगे वो प्रॉफिट में भी होंगे। उसके बाद अचानक से मार्केट गैप अप खुल जाता है। जब मार्केट गैप अप खुलता है तो ये कितने पॉइंट का गैप अप है, मान लेते हैं कि क्लोजिंग यहाँ पे हुई, यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, लगभग 600-700 पॉइंट का गैप अप है। देखो जब गैप अप बड़ा होता है ना, तो इसमें दोनों चीजें हो सकती है कि मार्केट कंटिन्यू भी करता है और प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो अभी यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल तो आपको दिख नहीं रही, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही डायरेक्टली पहली कैंडल 1 मिनट की ग्रीन बन गई। अब आप ये सोचिए कि क्या ग्रीन कैंडल बनने के बाद नीचे के जो प्लेयर हैं ये 700-750 पॉइंट आप इनको निकालने के लिए प्लान कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, कि आप डायरेक्टली इनको निकालने का प्लान नहीं कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, इसमें काम करना होता है। अब काम करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मार्केट ओपन होते ही डायरेक्टली ऊपर निकल जाए, और ऊपर जब वो निकलेगा तो ऐसी कंडीशन में वो कब निकलता है ऊपर, जब ट्रेडर यानी कि जब बड़े प्लेयर ओपनिंग के बाद उनको जब दिखता है ना कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस अगर डिस्काउंटेड मिल रहा है उनको, तब तो ठीक है। यानी कि प्राइस अगर देखो वैसे तो गैप अप में डिस्काउंटेड नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइस अगर उनको ठीक ठाक मिल रहा है तो क्या करेंगे, मार्केट को ऐसे तुरंत वो लेके जाएंगे, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं करेंगे ताकि फर्दर मार्केट में कोई बाइंग ना कर पाए। अगर मार्केट ओपन हुआ है, पहली कंडीशन तो ये होगी कि आपको डायरेक्टली बाइंग करनी होती है। वो सिचुएशन मैं आपको समझाऊंगा आगे चार्ट में। अब इस चार्ट में क्या हुआ, पहली ग्रीन कैंडल बन गई। अब बाइंग करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो मार्केट प्रॉपर रिट्रेसमेंट करना चाहिए तो जाके आप काम कर पाओगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो रिट्रेसमेंट होता है वो रिटेल प्लेयर के लिए ज्यादा बेस्ट होता है कि वो रिट्रेसमेंट में काम करेगा। तो छोटा मोटा करेक्शन ही अगर आपको मिलता है तो आप वहां पे काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे मार्केट में भी आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, लेकिन वहां पे चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं।
अब जैसे कि 55,000 का नंबर सीधा ब्रेकआउट कर गया, तो होने को तो डायरेक्टली यहाँ पे आप सेल करते तो आपको टारगेट मिल जाते, लेकिन इससे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि क्या इस मूव में कोई बायर मार्केट में आया है कि नहीं आया। अगर बायर नहीं आए और आप सेल कर रहे हो तो आप लिक्विडिटी बन जाओगे मार्केट के लिए। पहली बात है, जब आप सेल करोगे तो सेल क्यों करोगे भाई? जब सेल करोगे तो सेल करने का सिंपल सा रीजन ये होता है, आपको नीचे बायर के स्टॉप लॉस दिखने चाहिए, तभी तो जाके आप सेल करोगे और मार्केट में फिर आपको वहां पे उनके टारगेट मिल पाएंगे। तो बायर अगर नहीं बैठे हैं तो आपको सेल नहीं करना, आपको रिट्रेसमेंट पे बाय करना है। एक कहानी आपको समझ में आ गई। चलो, ये गैप अप के केस में था। यहाँ पे क्या हुआ, कोई रेड कैंडल नहीं है, मार्केट ने थोड़ा बहुत रिजेक्शन देके क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद कॉल साइड का सीधा मोमेंटम कर गया। तो इस वाले चार्ट में क्या हुआ, गैप अप, ग्रीन कैंडल, देन कंटिन्यू। अब वापस इस चार्ट में आते हैं। यहाँ पे फिर क्या होता है, गैप अप खुलने के बाद पहली रेड कैंडल बनती है और क्लोजिंग प्राइस पास में था, तो यहाँ के लोगों को टारगेट करने का सबसे बेस्ट तरीका था कि आप इनको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गैप अप खुला, डायरेक्टली ऊपर से नीचे गिर गया। अब ये जो ऊपर से मार्केट गिरा है, यहाँ पे कोई अच्छा प्लेयर बैठा होगा तभी उसने डायरेक्टली मार्केट को यहाँ पे लाके क्लोज किया। अगले दिन फिर से गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन गैप डाउन के बाद कोई बड़ी कैंडल नहीं बनती, यानी कि कोई प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो नहीं आया। तो ये लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। और प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसकी क्लोजिंग 500 के नीचे है। तो ऐसे में मार्केट क्या करता है, आसपास के जो भी स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको उड़ाता हुआ जाता है। उसके बाद मार्केट पैनिकनेस में यहाँ पे काम कर लेता है। चलो, अभी हम ग्रीन कैंडल को देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है। ये है आपका एक ग्रीन कैंडल, लेकिन ये फ्लैट ओपनिंग में हुआ है, तो इसका कोई हम मान्यता नहीं देंगे। वापस चलते हैं और चार्ट में, ये वाले चार्ट में आ जाओ। अब इस चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई है, यहाँ पे कोई गैप डाउन वगैरह नहीं है। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट ने डायरेक्टली मोमेंटम किया। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है, किस किस तरीके से चीजें हो रही हैं, देखिए। अब सबसे पहली बात, आप इस चार्ट को समझो तो पहले इस चार्ट में समझ लेते हैं कि क्या हुआ है। मार्केट ने एक फॉल किया, फॉल के बाद मार्केट रिकवर करके चला गया और यहाँ पे जाके एक मोमेंटम करके गया। तो अभी जो मार्केट की क्लोजिंग है 500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। पहली बात तो ये है क्योंकि यहाँ पे 54,600 का नंबर है, 500 के ऊपर क्लोजिंग हुई। नीचे से मार्केट में बायर आए होंगे, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे जो सेलर वगैरह बैठे हैं, क्योंकि सेलर ने जो सेल किया वो 500 के नंबर के पास से किया हुआ है। यहाँ पे 471 का नंबर, तो 500 का नंबर यहाँ कहीं पे है। 500 के पास से जब सेलिंग हुई है, ये रिट्रेसमेंट आया। अब इस रिट्रेसमेंट में देखिए नीचे बायर बैठे होंगे, ठीक है, बायर बैठे होंगे क्योंकि क्लोजिंग भी जब मार्केट करके गया तो 500 के ऊपर ही है। तो ऐसे में बायर बैठे हैं और अगर मार्केट ओपन होते ही पहली कैंडल ग्रीन बन गई, नीचे आपको आसपास का एक स्विंग दिख रहा है। तो जो भी सेलिंग करके गए, देखो इस चार्ट में बायर की भी एसएल पड़े हैं, सेलर 500 के आसपास निकलेंगे, ये भी एसएल पड़े हुए हैं, और लास्ट में मार्केट ने छोटा मोटा एक करेक्शन भी किया हुआ है। लेकिन इस करेक्शन में आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई सेलर वगैरह होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो मे बी जो लोग सेल नहीं कर पाए, रिट्रेसमेंट को देख के हो सकता है कि उन्होंने क्लोजिंग प्राइस पे सेलिंग का पोजीशन लेके गए हो, उसी वजह से मार्केट ने ओपनिंग के दौरान ये मोमेंटम किया। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, देखो पहली कैंडल दूसरी कैंडल में कोई बात समझ में नहीं आई, लेकिन क्या मार्केट ने पहली कैंडल बनाने के बाद, दूसरी बनाने के बाद, तीसरी बनाने के बाद कोई रिट्रेसमेंट किया हुआ है रेड कैंडल पे? नहीं किया। रिट्रेसमेंट अगर मार्केट नहीं कर रहा तो आपकी एंट्री फिर आसपास में ही इसी कैंडल के अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट को ऊपर जाना है, तो मैंने आपको क्या बताया, ऊपर अगर स्टॉप लॉस उसको मिल रहे हैं, उसको ऊपर जाना है, तो वो रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। क्योंकि देखिए अगर पॉजिटिव सिनेरियो के बाद क्लोजिंग प्राइस से ही सपोर्ट ले रहा है, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो बाकी के लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंतजार करेंगे कि जैसे रिट्रेसमेंट होगा वो बाइंग करेंगे, उसके बाद मार्केट मोमेंटम करेगा। तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट का मौका नहीं देगा और आपको इसी कैंडल के अंदर कहीं ना कहीं आपको घुसना पड़ेगा। फिर मार्केट आपको जो रैली देगा वो रैली आपकी हो जाती है। बात समझ में आ गई? पीछे क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छा फॉल किया हुआ है, फॉल के बाद मार्केट में ऊपर 500 का नंबर है, तो ऐसे में 500 को टारगेट करें या ना करें, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट के बिना मार्केट जा रहा है तो आप ये समझ के चलिए कि आसपास स्विंग होना चाहिए या आसपास राउंड नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर स्विंग नहीं होता, ये सीधा रैली हुआ, ये रैली नहीं होती, और मार्केट क्या कर रहा है, रैली होने के बाद यहीं कहीं पे क्लोज हो गया और यहीं से मार्केट ओपन होकर ऊपर जा रहा है और 500 का नंबर दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली भी मार्केट में बाइंग करेंगे तो 500 तक का टारगेट आपको मार्केट देके जाएगा। एक कहानी आपको क्लियर हो गई। इस वाले चार्ट में आ जाओ क्या हुआ। अब इस चार्ट में फिर से आप देखिए, मार्केट ने यहां से यहां तक मोमेंटम करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद वापस मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन कर गया, लेकिन क्लोजिंग हुई है 500 के नीचे, 500 के नीचे क्लोजिंग हुई। तो जब मार्केट में ब्रेकआउट के बाद कोई मोमेंटम ना हो और मोमेंटम ऐसे साइडवेज हो जाए, तो आप समझ लो कि ऊपर के लेवल पे सेलर तो होंगे, और जो इस ब्रेकआउट पे जो बाय करके गए होंगे वो सिंपल सी बात है कि अपना जो स्टॉप लॉस देने वाले हैं वो इस लेवल के नीचे, यानी 55,100 55,000 के आसपास वो स्टॉप लॉस देने वाले हैं। ये कहानी आपको समझ में आ रही है। अब मार्केट ने पहली कैंडल ओपनिंग करी गैप, और गैप के बाद ही सीधा मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ऊपर गया। ये क्यों गया ऊपर? तो पहली कैंडल में तो आप यहाँ पे बाइंग नहीं करोगे। दूसरा, यहाँ पे कोई आसपास राउंड नंबर तो नहीं है। क्या आसपास कोई स्विंग है? चार्ट में जो मैंने आपको पीछे बताया, आसपास कोई स्विंग है? अगर इस चार्ट में स्विंग देखोगे तो यही क्लोजिंग प्राइस है और यहीं पे पास में स्विंग है। ओपन होते ही जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना,
तो ये जो राउंड नंबर जो भी 55,500, 600, 700 पे जो सेलिंग के स्टॉप लॉसेस थे मार्केट ने उनको ट्रिगर किया। अब चार्ट में ऊपर स्टॉप लॉस है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, टॉप पे सेल किया था, जो मैंने आपको वीडियो डाला और उसमें आपने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि सर सेल क्यों किया था, ऊपर तो 56,000 का नंबर है। देखिए 56,000 का नंबर कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे 56,000 का नंबर है, मैंने सेल किया क्योंकि मैं पीछे ये देख पा रहा था कि जब मार्केट ओपन होके गया तो अब यहाँ पे मैंने जो टारगेट लगाए थे वो क्या लगाए थे, और एंट्री मैंने यहाँ पे क्यों की। एंट्री मैंने यहाँ पे इसलिए की क्योंकि मुझे बाइंग का कंडीशन यहाँ पे दिख गया कि इस जगह पे मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, और बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, या फिर इस कैंडल में अगर किसी ने हाई पे ब्रेकआउट किया है तो उनके सीधा से स्टॉप लॉस 55,500 या डे लो के नीचे होंगे। 55,500 डे लो वापस सारे नंबर यहाँ पे है। तो मैंने जब इसमें सेल किया, यहाँ पे सेल किया। अब आपकी कहानी थी कि सर यहाँ पे सेल क्यों, ऊपर तो 55,000 का नंबर है, 56,000 का। देखिए मार्केट अगर 56,000 पे चला जाए तो जो लोग बाय करके गए हैं वो अपने प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है और फर्दर नए सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो बिना सेलर को एक्टिव कराए इन बायर्स को टारगेट करना है, तो इसीलिए मैंने ट्रेड बनाया और मैंने सिंपल टारगेट अपने डे लो के पास रखे थे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर मोमेंटम किया और आपको डे लो का टारगेट दिया। अच्छा सर बायर यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे बायर केवल और केवल पीछे के चार्ट को देखकर आए थे। कौन सा चार्ट, जो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करके गया, 2 दिन कंटिन्यू करके गया। देखिए जैसे कि ये वाला चार्ट था, गैप अप खुला, ग्रीन कैंडल बना और ग्रीन कैंडल के बाद डायरेक्टली ऊपर चला गया। ठीक है, गैप अप खुला, ग्रीन कैंडल बना, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट के बाद वापस ऊपर चला गया। ये कंडीशन बायर्स को यहाँ पे क्या करती है, वेट करने नहीं देती। उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि यार मार्केट ओपन हुआ है, चलो बाइंग कर लो, वरना ये ऐसे करके रैली कर जाएगा। इसी वजह से जब बायर यहाँ पे एंट्री हुए, कब क्यों एंट्री हुए, क्योंकि पीछे के 2 चार्ट में वो कंडीशन देख चुके हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करता और सीधा निकलता है। ऐसे में वो बाइंग कर लेते हैं और मार्केट में हमें टारगेट करने का आसानी से मौका मिल जाता है। यहाँ पे हमने इनको टारगेट किया। अब इस चार्ट के अंदर ओवरऑल क्या हुआ है, मार्केट ने जो चार्ट बनाया 56,000 से पहले ही रेजिस्टेंस लेके गिर गया और काफी अच्छा गिरावट करने के बाद नेगेटिव क्लोजिंग करके गया। कहां पे क्लोजिंग करके गया, 55,500 के ऊपर जाता है फेलियर, 55,500 के ऊपर जाता है फेलियर। किसी भी इंपॉर्टेंट नंबर के पास से मार्केट गिर के डिस्टेंस क्रिएट कर दे, किसी भी इंपॉर्टेंट नंबर का ब्रेकआउट करके वापस फेलियर बन रहा है, तो आपको ये मान के चलना है कि ऊपर से जो सेलिंग हो रही है वो किसी अच्छे प्लेयर ने सेलिंग करी है। अब यहाँ पे बात आती है ट्रेड करने की। ट्रेड कैसे किया जाए, इस वाले चार्ट में मैंने क्या किया था, इसका भी मैंने एक वीडियो डाला था। अब देखिए पहली कैंडल ही रेड बन गई, मुझे करना तो सेल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सेलिंग से पहले मार्केट रिट्रेसमेंट करे। मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, बहुत तेजी से किया, और जब उसके बाद एंट्री बनाने की बारी आई तो अगली कैंडल भी बहुत बड़ी बन गई। अब इतनी बड़ी कैंडल में मैं एंट्री तो नहीं करने वाला, इतना तो कंफर्म है कि मैं एंट्री नहीं करने वाला। वापस प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया, तो यहां तक तो मार्केट ने बहुत फास्ट मोमेंटम किया, कोई डिसीजन लेने का मौका नहीं आया। लेकिन हाँ, यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड अगर आप चाहें तो कॉल साइड का ट्रेड आप कर सकते हैं, और आसपास के स्विंग वगैरह को जो टारगेट आपको करना हो तो उसको आप टारगेट करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ना डबल बॉटम टाइप का कुछ पैटर्न ऐसे करके बन रहा था, तो मैंने यार यहाँ पे अवॉइड किया कि देखो डबल बॉटम में मैं ट्रेड करूँ, ऐसा ना हो कि मार्केट ये आसपास से जाए और नीचे गिर जाए तो मुझे टारगेट नहीं मिल पाएंगे। मैंने ये वाला ट्रेड छोड़ा, और छोड़ने के बाद जब मार्केट ने अपना ये जो हाई यहाँ पे बनाया था ये वाला, तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि मैं ट्रेड बनाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड नहीं बनाया। उसके पीछे का पता है कारण क्या होता है, ये देखो इसके पीछे कारण क्या होता है, ये जो कैंडल बनी है ना रेजिस्टेंस के पास जाके, ये जो रेड कैंडल बनी है, ये कभी कभी कंटिन्यू ऐसे करके कर जाती है, एक ब्रेकआउट और दिखाती है, उसके बाद मार्केट गिरती है। ये ऐसा नहीं कि मार्केट रिकवर कर जाएगी, मार्केट कंटिन्यू से पहले अगर रेजिस्टेंस के पास जाके जो थर्ड स्विंग बनाता है ना, ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो मार्केट कभी कभी कंटिन्यू करता है और कभी कभी यहीं से मार्केट गिर जाता है। तो मैंने जब ये ब्रेकआउट वगैरह हो गया तो टॉप पे जाके फिर मैंने सेल किया था, और सेल करने के बाद फिर ये मोमेंटम मैंने कैप्चर किया। तो एक ये मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा मैं आपको आज के चार्ट में भी समझाता हूँ। ये पूरा चार्ट साइडवेज है। साइडवेज से पहले मार्केट ने लास्ट आवर में एक मोमेंटम किया, ये था एक्सपायरी का डे। एक्सपायरी कौन सी थी, मंथली एक्सपायरी। अब मंथली एक्सपायरी के अंदर क्या हुआ, जब प्राइस में नीचे के लेवल पे बायर बैठे थे, जाने से पहले मार्केट ने उनको निकाल दिया, और निकालने के बाद केवल आपके पास सेलर यहाँ पे बैठ गए। अब एक बात आपको बता दूं, ये जो मोमेंटम लास्ट आवर में हुआ है, इसके अंदर कोई भी सेलिंग की पोजीशन नहीं है। जो भी सेलिंग है वो केवल इस लेवल पे और इस लेवल पे है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी सेलिंग नहीं है। तो ये जो मोमेंटम आया ना, आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो मोमेंटम आया इनको टारगेट नहीं, यहाँ पे कोई सेलिंग की पोजीशन नहीं थी। जो सेलर थे यहाँ पे थे। अब मार्केट ने फिर से वापस क्या किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया। लेकिन ग्रीन कैंडल कब बना, गैप अप की कंडीशन में। ये गैप डाउन की कंडीशन में नहीं है, गैप अप की कंडीशन में ग्रीन कैंडल बनती है। और जब गैप अप की कंडीशन में ग्रीन कैंडल बनी तो हमने आसपास के लोगों को टारगेट करने के लिए बाइंग साइड का प्लान किया। एक तो बाइंग में भी ट्रेड बन सकता है, और जब ये मार्केट नॉन स्टॉप बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर गया
तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए कि पीछे के सेलर जो थे उनको भी मार्केट ने निकाला। निकालने के बाद बीच में आड़े तिरछे लोग अगर कहीं पे घुसे होंगे जो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, क्योंकि ऊपर 55,500 का नंबर और मार्केट यहाँ पे जाके रुका है ना, तो एक्चुअल में बाइंग वगैरह यहाँ पे होनी शुरू हुई है। जैसे ही बाइंग हुई उनको बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, और जब बड़ा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो उनको टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला चार्ट भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे वापस आइए, ग्रीन कैंडल बना हुआ है तो इसमें कोई गैप अप गैप डाउन में तो नहीं बना। वापस आपको मैं चार्ट यहाँ पे समझाऊं, ये वाला चार्ट बिल्कुल क्लियर था कि नीचे स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं और यहाँ से मार्केट ने डायरेक्टली नीचे आके सेलिंग साइड का एक ट्रेड किया। तो ये भी ट्रेड कौन सा था, जहाँ पे ये वाले क्लास की ये वाली जो चार्ट है ना, इसके बारे में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि देखो मार्केट ऊपर जाएगा तो कोई बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं देगा, आपको तुरंत सेलिंग करना है। ये ट्रेड एक बना। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये वाले ट्रेड के अंदर क्या हुआ, देखो मैंने इसके अंदर कॉल साइड में काम किया तो लगभग 280 पॉइंट के आसपास का शायद मैंने मोमेंटम कैप्चर किया था इसमें। ये कहाँ तक गया है, 280 पॉइंट मैंने इसमें कैप्चर किए थे। कैसे किए थे, देखिए जब प्राइस में, अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, आसपास कोई स्विंग होना चाहिए, आसपास कोई राउंड नंबर होना चाहिए, तभी आप जाके टारगेट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। यहाँ पे राउंड नंबर भी है, आसपास स्विंग भी है, और मार्केट में ये बेस बनाने के बाद जब ब्रेक डाउन हुआ होगा तो सेलर वगैरह भी मार्केट में आए होंगे, सेलर आए होंगे। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे क्या प्लान बनाया कि देखो ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल बनते ही ओपनिंग होकर रिकवर कर गई। रिकवर जब कर गई तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग ना इस सब चीजों के बारे में क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं कभी कभी कि रिकवरी हो गई। अब रिकवरी के बाद मुझको दिख रहा है कि भाई सेलर के स्टॉप लॉस तो पड़े हैं, अगर मार्केट को गिरना भी है तो पहले सेलर को निकालेगा। तो जस्ट ये वाली कैंडल जब बनी ना, मैंने यहाँ पे एंट्री किया, थोड़ा सा लेट हो गया 1 मिनट, लेकिन एंट्री करी। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट वगैरह हुआ, 500 का ब्रेकआउट हुआ, मेरा टारगेट डन हो चुका था क्योंकि प्रीमियम अच्छे खासे मिल गए, मैंने अपना काम करके निकल गया। प्रीमियम अच्छे क्यों मिले, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन था और गैप डाउन के बाद मार्केट अगर उसी डायरेक्शन में चलना शुरू करे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे गैप डाउन हुआ नेगेटिव था लेकिन ये पॉजिटिव चलना शुरू करे तो प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ते हैं। ऐसे में हमने इनको टारगेट किया, टारगेट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर हम इसमें ट्रेड नहीं भी करते तो मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी कि पैराबोलिक मूव के बाद मार्केट ने बायर को फर्दर मोमेंटम करवाया, पीछे के सेलर को निकाल दिया, 500 का नंबर का ब्रेकआउट हुआ। अब आपको सेल करना है तो आप जाके सेल कर लीजिए मार्केट, ये वाला ट्रेड भी आपका चल जाएगा। सेम उस प्रकार से वापस यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे जो ट्रेड था, मैंने यहाँ पे ट्रेड कब किया, क्यों किया, क्या कंडीशन थी, इसमें अगर आपको याद हो, एक्सपायरी का डे वापस है 8 तारीख को, 8 मई को एक्सपायरी थी। मैंने निफ्टी के अंदर एक्सपायरी का मूव कैप्चर किया था, जिसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैंने आपको डाला था। अब मेरा यहाँ पे कई लोग थे कि सर मार्केट में सेलिंग भी तो स्टार्टिंग में हुई, आपने यहाँ ट्रेड क्यों नहीं किया। देखो जी, पहली कैंडल ग्रीन बनी, मुझे अगर सेल करना होगा तो रेड कैंडल चाहिए, रेड कैंडल यहाँ पे बनी। अगर मैं इसके नीचे सेल करता हूँ तो मुझे क्लियर एक चीज दिख रही है कि क्लोजिंग प्राइस बहुत पास में है। क्या पता मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके घूम जाए, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके घूम जाए। तो ऐसे में सेलिंग में ट्रेड कर भी लूं यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, आप मुझे बताइए कि स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे सेल करता भी हूँ तो देखो कम से कम मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि राउंड नंबर ऊपर ही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, और अगर स्टॉप लॉस मेरा बड़ा होता और मैं टारगेट लेता क्लोजिंग प्राइस तक का, तो मेरा टारगेट ठीक नहीं बैठ रहा। मैंने क्या किया, ये ट्रेड को छोड़ दिया। अब बारी आती है कॉल की। सर पुट तो समझ में आ गया, कॉल का मोमेंटम भी क्लोजिंग प्राइस पे पिनवार कैंडल बना रहा है। अब ये स्टॉप लॉस वाली कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे बाकी के लोग भी बाइंग करेंगे, क्योंकि जिनको बाइंग करना है वो रिट्रेसमेंट का मौका देख रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट देख रहे हैं। ऐसे में मैं बाइंग करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। मैंने क्या किया, ये बाइंग का मूव भी छोड़ा। बाइंग के बाद जब वापस मार्केट आया तो मैं यहाँ पे बाय करता, लेकिन यहाँ पे फिर कंडीशन थी कि क्लोजिंग प्राइस पे ही डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है। मैंने ये वाला मूव भी छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पे बाइंग कर भी लेता तो शायद हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट बन जाता, लेट सेट बन जाता, लेकिन यहाँ पे फिर क्या होता, काम करने में मजा नहीं आता। मैंने पूरा चार्ट को छोड़ा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पूरा वेट किया, और वेट करने के बाद मैंने अलग अलग कुछ इंडिकेटर का यूज किया, कुछ चार्ट को देखा, कुछ मैंने चीजों को देखा। तो मुझे वहां पे एक चीज समझ आई कि मार्केट में ना एक गिरावट हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है। हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेल किया, और प्रॉपर मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, तीनों इंडेक्स में हमने अच्छा खासा बेनिफिट उठाया। ये लास्ट का मोमेंटम मैं कैप्चर नहीं कर पाया था। ठीक है, नाउ अब ये जो लास्ट का मोमेंटम फिर से आया, मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से कोई सेलर नहीं बैठा। जो भी सेलर हैं ऊपर के लेवल पे है, इस मोमेंटम में सेलर नहीं बैठे हैं। लेकिन सर प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल तो आई हुई है। प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल तब आई जब मार्केट ने पैनिक सेलिंग कर दिया। 15 तारीख की एक्सपायरी को लेके जाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्लोजिंग प्राइस पे जो यहाँ पे बाय किया होगा ना, सेलिंग साइड का ट्रेड, उन्हीं का ट्रेड, क्योंकि गैप डाउन अच्छा था, जैसे ही उनको प्रॉफिट नजर आया उन्होंने तुरंत प्रॉफिट बुकिंग किया। प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल आ गई। अब मैंने यहाँ पे 54,000 के नंबर पे फिर से सेल कर दिया। अब आपके फिर से क्वेश्चन आएगा, सर 54,000 के नंबर पे क्यों सेल किया। आप तो बोलते हो कि राउंड नंबर पे सेल ना करो। देखो जी, अगर यहाँ पे सेलर बैठे होते तो मैं 54,000 के नंबर पे
सेल नहीं करता, क्योंकि सेलर बैठे हैं 54,000 पे सेल करके मार्केट ऊपर चला जाता इनकेस स्टॉप लॉस सेट करता। चूंकि मैं इसे आइडेंटिफाई कर चुका हूं कि यहाँ पे सेलर नहीं बैठा, 54,000 का नंबर है, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूं तो मार्केट अगर ऊपर जाके जैसे ही ब्रेकआउट करके क्लोजिंग प्राइस निकालेगा, मैं अपने ट्रेड को काट दूंगा, उसके बाद में तुरंत कॉल में बैठ जाऊंगा और मार्केट ऊपर का मोमेंटम करेगा। यानी कि मैं गलत हो गया, अगर यहाँ पे सेलर बैठे होते तो मार्केट को ब्रेकआउट नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे गलत होता कि सेलर नहीं बैठे लेकिन सेलर बैठे होते तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट करता। क्लोजिंग प्राइस का जैसे ब्रेकआउट होता ना, तो मेरी थ्योरी गलत होती कि यहाँ पे सेलर नहीं बैठे, जबकि सेलर बैठे होते। हम क्या करते, तुरंत पोजीशन को काट के कॉल साइड में बैठते और मार्केट ये वाले लेवल को टारगेट करता, तो मेरा काम वैसे भी हो जाता। तो स्विंग भी पास में है, 500 का नंबर भी पास में है। इसके बेसिस पे चीजें समझ में आ गई। तो बड़ी कैंडल को मैंने देखा, आप देखो बड़ी कैंडल ने क्या किया, ओपन तो हुआ लेकिन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हुआ। दूसरी बात, अब यहाँ पे ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्या किया, ये साइडवेज था, साइडवेज के बाद अचानक से बड़ा गैप अप मिला। जब बड़ा गैप अप मिला मार्केट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड के अंदर इसी कैंडल के अंदर ट्रेड कर लिया, क्योंकि बहुत बड़े गैप अप में पीछे के लोगों को टारगेट नहीं कर सकते, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं। ऐसे में मैंने मार्केट में ये ब्रेकआउट के बाद जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और इसी में प्रीमियम अच्छे खासे मिल चुके थे, मिल गए। उसके बाद फिर फर्दर मार्केट ने ये ब्रेकआउट वगैरह किया। शायद मैं यहाँ कहीं निकला हूँ, शायद मैं यहाँ कहीं निकला हूँ, मुझे एक बार थोड़ा सा देखने दीजिए। मैं यहाँ कहीं पे एंट्री बनाया है, हाँ मैंने इससे ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर नहीं किया था। तो इस वाले रैली के अंदर मैं निकल गया, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू करता है, रिट्रेसमेंट करता है, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करता है। तो मैंने वो वाला ट्रेड फिर आगे का नहीं किया, यहाँ पे जो पैसा बनाना था बना लिया। अब इस चार्ट में फिर से क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने के बाद साइडवेज हो गया। साइडवेज जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये तो साइडवेज है लेकिन इसके अंदर लोगों ने कॉल की पोजीशन कैरी करके गए थे BTST के लिए। यहाँ पे पोजीशन उन्होंने काटा नहीं। क्यों नहीं काटा, उसका जवाब है बाकी के इंडेक्स ने जब काम किया था, वो देखो ये है चार्ट, वो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ऐसे रैली करके यहाँ पे शांत हो गया। ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शांत नहीं हुए, ये लोग ऊपर चले गए, सेंसेक्स भी ऊपर चला गया। इन दोनों इंडेक्स को देखकर बैंक निफ्टी के अंदर लोगों ने क्या किया होगा, कॉल साइड का पोजीशन कैरी किया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये साइडवेज था, बाकी के इंडेक्स तो ऊपर मोमेंटम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल काम नहीं करना। टेक्निकल क्या बोलता है, टेक्निकल ये बोलता है कि अगर तीनों इंडेक्स ने प्रॉपर परफॉर्मेंस की होती, तो पहली बात ऊपर देखो एसएल तो नहीं होते। मार्केट में क्या करना होता है, हमें इसी ट्रेंड में मार्केट ओपन होगा, वापस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, यानी कि स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, क्लोजिंग प्राइस वालों को निकालेगा और मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा। ये टेक्निकल बोलता है। लेकिन हमने यहाँ पे टेक्निकल काम नहीं किया, हमने क्या किया, साइकोलॉजिकल काम किया। साइकोलॉजिकल क्या, गैप को देखकर, बड़े मोमेंटम को देखकर, मार्केट सस्टेन कर गया उसको देखकर बाकी के लोग रिट्रेसमेंट पे प्लान करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। अच्छा, सेलिंग का कोई प्लान करेगा नहीं, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है, ये इंडेक्स स्ट्रांग नहीं है, बाकी के इंडेक्स स्ट्रांग है। तो ऐसे में उनको भी पता है कि सेलिंग करूंगा टारगेट नहीं मिलेगा। और जब बाकी के लोग सेलिंग ना करें और बाकी के लोग क्या करें, मैक्सिमम मेजोरिटी रिट्रेसमेंट का वेट करें बाइंग के लिए और सेलिंग पे किसी का फोकस ना हो, तो वहां पे सेलिंग करने वालों की संख्या अगर कम है तो जिनकी संख्या कम है पैसा वो बनाएगा, ना कि जो लोग घात लगा के बैठे हुए हैं कि बाइंग करेंगे रिट्रेसमेंट पे, उनको पैसा नहीं मिलेगा, मार्केट उनको निकाल देगा। हमने इसी थ्योरी पर यहाँ पे टॉप पे ही जो रेड कैंडल बनी मैंने सेल कर दिया और अपना काम मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जब मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी, प्रॉफिट बुकिंग के बाद मैंने जो प्रॉफिट बनाया उसी से मैंने वापस कॉल साइड में ट्रेड किया और ये पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे जाके मैंने निकल गया। यहाँ पे क्यों निकला, इसने अच्छा रैली कर दिया, सेंसेक्स ने गिरावट के बाद अच्छी रैली नहीं करी, वो रुक गया था। तो ऐसे में ये गिरेगा तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा है, इस वजह से मैंने दोनों साइड ट्रेड किया और अपना काम कर लिया। फिर पूरे दिन क्या होता है, वापस पूरे दिन चार्ट में ऊपर नीचे जिगजैग करके मार्केट बंद हो गया। अब ये दो चार्ट क्या बता रहे हैं, मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है, क्योंकि गिरावट के बाद नेगेटिव क्लोजिंग के बाद भी चार्ट पॉजिटिव है। तो ऐसे में जब ये चार्ट का स्ट्रक्चर बना, वो कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये देखिए स्ट्रक्चर। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने गिरावट करी, ऊपर गया, वापस नीचे आने के बाद ये ब्रेकआउट करके फिर फेल हो जाता है, ये स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअली में जो ये चार्ट पीछे बन के गया, इसके अंदर यही कहानी होनी चाहिए कि मार्केट ऐसे करके ना ये मोमेंटम करके ऊपर गया तो इसको गिर जाना चाहिए। अब चूंकि चार्ट रिपीट हो गया तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि मेरा ट्रेड कंफर्म होगा कि नहीं होगा, अदरवाइज अब तक मार्केट में काम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखो ये रेंज बन चुका है, अगर मार्केट ब्रेकआउट करके देखो 200 का नंबर ब्रेकआउट कर देता है तो ये सेलर अपनी पोजीशन को काटेंगे, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू 500 के पास भी चला जाए या वापस गिर भी जाए। तो ये ट्रेड क्या हो जाएगा, रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस मन में बिठा के चलना है कि आपका जाने वाला है, और यहीं पे अगर मार्केट नीचे गिर जाता है तब तक हमारा टारगेट डन होगा, बाकी के लोग जब तक सेल करने आएंगे तो मार्केट हो सकता है कि अपने आप को रिकवर करवा ले, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन रिकवर देखो साइडवेज तो नहीं होने वाला, अगर गिर गया तो साइडवेज नहीं होने वाला, क्योंकि कल भी मार्केट ने ब्रेकडाउन के बाद साइडवेज हो गया, तो आज या तो ये गिरी जाए या तो ये रिकवर करी जाए, साइडवेज के चांसेस कम है। इसी थ्योरी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे सेल साइड का प्लान किया।
तो बाकी के इंडेक्स कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते, उनको अगर आप समझते हैं तो मार्केट में आपका ट्रेड कंफर्म हो सकता है, पकड़ सकते हो। तो हम वेट करेंगे प्रॉपर, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा टारगेट कहां तक पहुंच पाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी लगभग 87-86 के आसपास है, 26, 13 और 4%। ये हमारा पीएनएल है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि 1 लाख पार होता ही नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटी हमने कितनी रखी है, 480 क्वांटिटी, 440 क्वांटिटी और 825 क्वांटिटी। 825 मेरा निफ्टी के अंदर है, तो निफ्टी में क्या ही 825, वो 400 के बराबर ही है। अदरवाइज हम वेट करेंगे प्रॉपर मार्केट में। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मार्केट घूम के वापस ये क्या करता है, यहाँ पे अपना इसके ऊपर कहीं पे निकलता है, इसके ऊपर कहीं पे निकलता है, ये भी कहीं ऊपर निकलता है, तो फिर हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके चला जाना है। इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ, कहाँ पे एग्जिट करूंगा, कितने पे करूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखो, ये छोटा सा घुमाव मार्केट करने लगा है। बैंक निफ्टी अभी टोटली साइडवेज है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी तो थी कि मार्केट कंटिन्यू कर जाए, लेकिन अभी भी एक ग्रीन कैंडल में बन रहा है। अब ऐसे में क्या करें, 1 लाख का प्रॉफिट देख के वापस हम 50,000, 60,000, 70,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे वेट ही करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो काम अपने को करना नहीं, अपने को काम तो डेली करना है। तो ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट ने डायरेक्शन दिया हुआ है, तो बात केवल यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि साइडवेज मार्केट ना हो जाए, बहुत देर के बाद मोमेंटम करेगा तो प्रीमियम हम लॉस कर चुके होंगे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि देखो, अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पे आता है, इसके ऊपर, तो मैं प्रॉपर जो भी लॉस मेरा हो रहा होगा ना, इसके ऊपर ये आ जाए, तो जो भी लॉस हो रहा होगा, जो भी छोटा मोटा, चाहे वो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो, चाहे वो 20,000 का लॉस हो, मैं उसको एग्जिट करके निकल जाऊंगा, क्योंकि अब बैठना अपने बस की है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। फाइनल रिजल्ट एग्जिट करने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना हम लेके जा पा रहे हैं, नहीं लेके जा पा रहे हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पे मामला अभी जो है ना वो खराब चल रहा है। इसमें प्रीमियम डीके शुरू हो चुके हैं लगभग 1% के आसपास, और ये दोनों तो ठीक है। लाख रुपए के प्रॉफिट के बाद अभी हम 25-26 हज़ार रुपए के आसपास आके ट्रेड कर रहे हैं। अब मार्केट में क्या पॉसिबल है, देखो वैसे तो मैंने या तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट लेके जाना है, या फिर 80,000 रुपए का लॉस लेके जाना है। ये बात तो अपने को क्लियर है। दूसरी बात, मार्केट ने जिस हिसाब से मोमेंटम करना स्टार्ट किया है ना, ये जो कैंडल है, अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि ये ऊपर ही चला जाए बड़ी बड़ी कैंडल बना के, जिसकी प्रोबेबिलिटी केवल 30% है कि मार्केट ऊपर जाएगा। 70% प्रोबेबिलिटी है कि 1 से 2 कैंडल के अंदर अंदर पीछे के सारे कैंडल के जो मूव है वो खत्म हो जाएंगे। ये ऐसा अनुमान है, क्योंकि जिस हिसाब से ये चार्ट ऊपर की तरफ चल रहा है, कैंडल जिस हिसाब से ऊपर की तरफ जा रही है ना, यहाँ पे ये बहुत देर तक सस्टेन करने वाली नहीं है। ये हो सकता है कि हमको परेशान करे, सारी चीजें करे, लेकिन 1 से 2 कैंडल इनफ है ये पूरे रेंज को ब्रेक डाउन करने के लिए। यहाँ पे भी 1 से 2 कैंडल इनफ है ये पूरा रेंज ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि अपने को 1 से 2 कैंडल में जो प्रॉफिट चाहिए वो मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे करके ऐसा ना हो कि यहाँ तक पहुंच जाए, तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी 30% है, लेकिन 30% भी अगर है तो अपने को लॉस पता है कि हम कितना लेके जाने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेकिन हाँ, कन्विक्शन अब मेरे को चार्ट पे देख के, कैंडल्स को देख के यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 1 आधा के 2 कैंडल के अंदर ये सारे मूव जो है ना, पीछे के सारे मूव को काउंटर कर दिया जाएगा। तो मे भी ऐसी पॉसिबिलिटीज है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी साइडवेज है, लेकिन हाँ, एक बार ये रेंज के ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो निकलेगा, चाहे वो नीचे का रेंज निकाले, चाहे वो ऊपर का। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे। इंतजार करते हैं और फिर मैं आपको फाइनल अपडेट देता हूँ। दोस्तों देखो, स्टिल मैं अभी भी ट्रेड के अंदर बैठा पड़ा हूँ, क्योंकि उम्मीद थी 1.5 लाख की, मार्केट ने 2 लाख दिखाया। तो अभी भी मैं चाहूँ तो निकलना चाहूँ, मैं अपना जो पैसा मेरे को चाहिए वो लेके निकल सकता हूँ, लेकिन नहीं। मार्केट में इस तरीके के मोमेंटम आने के बाद आप लोग ग्रीन कैंडल देख के निकल जाते हो। अब निकलने का भी अपना एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, अब जी मैं बैठा था कि मुझको या तो 80,000 का लॉस हो जाए या 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाए, डिपेंड ऑन क्वांटिटी के हिसाब से। अब यही वाले मूव के लिए मैं इंतजार कर रहा था। कितने बजे से, मैं 10:17 से वेट कर रहा हूँ ट्रेड लेने के बाद, और यहाँ पे आने के बाद ये पूरा मूव ने मार्केट में हमें जो 1 लाख का पीएनएल था वो वापस लेके आ गया 20-25 हज़ार रुपए। अब उसके बाद वापस पीएनएल हमारा बढ़ना शुरू हुआ, ये तीनों इंडेक्स ने मोमेंटम करना शुरू किया। अब जाके हमने क्या देखा, 2 लाख रुपए। अब उसके बाद बैठा 1.5 के लिए हूँ, 2 लाख मिल गए। अभी भी मार्केट में ग्रीन कैंडल बन गई, तो अब भाग जाओ। इससे क्या होगा, मैं बड़े टारगेट कभी कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा ना, एक डर आ जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा देख लिया। अब देखने के बाद मैं यहाँ पे इतना कर सकता हूँ कि जो मैं 80,000 का लॉस के लिए बैठा हुआ था पहले, कम से कम ये तो श्योर हो गया कि अब मैं लॉस लेके नहीं जाऊंगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में 80,000 से नीचे का पीएनएल मैं लेके जाने वाला नहीं हूँ। सर 80,000 का 2 लाख तो देख लिया, 2 लाख के बाद 80,000 रुपए लेके जाओगे। बस यही जो बीच का जो गैप है ना, अगर आपने अपने मन को इसके लिए समझा लिया कि भाई 2 लाख रुपए देखने के बाद 80,000 रुपए में अगर आप खुश हो जाओगे ना जिस दिन, उस दिन मार्केट 2 लाख दिखा के आपको 2.5 लाख भी दिखाएगा, मार्केट 3 लाख भी दिखाएगा, 3.5 लाख भी दिखाएगा। कंडीशन क्या है, जिस चीज के लिए बैठे हो उसका बलिदान आपको देना पड़ेगा। मार्केट गिरा है, गिरने के बाद इसको या तो ये डायरेक्टली ऊपर चलने लगेगा, कि जहां देखूंगा कि टोटल 80,000 रह गए, मैं ट्रेड को काट के निकल जाऊंगा, तो भी मैं मार्केट में आज बैठ के
काम करके गया हूँ, पैसा बना के गया हूँ, पैसा दे के नहीं गया, मैं पैसा लेके गया हूँ। लेकिन अगर मैं 2 लाख रुपए देखने के बाद 80,000 में खुश हूँ, तो ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। जिस दिन ये माइंडसेट आपको आ गया ना, तो आप यकीन मानो मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम आप कैप्चर करोगे और छोटे मोटे रिट्रेसमेंट से आपको डर कभी नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको केवल डर तब लगता है जब आपके मन में लालच हावी हो जाती है, ग्रीड आपके अंदर आ जाता है कि यार बताओ 1.5 के लिए बैठे तो 2 तो दिख गया है, पहले तो हमने 1 देख के वापस हमने लॉस देखा। वो सारी बातों को आप नजरअंदाज करो। इतना देखो कि चाहे प्रॉफिट के बाद कितना भी लॉस दिख रहा हो, आपका एक फिक्स लॉस है, वो लॉस लेके चले जाओ, या तो मार्केट आपको जितना रिवार्ड दे रहा है कैप्चर करो। अब मैं अपने जोन के लिए क्या बैठा पड़ा हूँ, मैं मार्केट में इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया, वापस ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक बार और मार्केट ब्रेकडाउन देगा इस लेवल का, और जब ब्रेकडाउन देगा तो जैसे इस रेंज के अंदर कहीं पे भी मार्केट आएगा, हमारा पीएनएल शायद 2.5 लाख पौने 3 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। ये भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया, सेम रैली कर चुका है, छोटा मोटा परेशान करके वापस एक रैली देगा, तो ये यहाँ तक कहीं पे बीच में कहीं पे भी आएगा, हम अपना पीएनएल को बुक करेंगे। लेकिन अभी बुक नहीं करेंगे। अभी क्या चल रहा है, अभी तो हमारा सेम 1.30 1.35 के आसपास चल रहा है, तो अभी हम वेट करते हैं। 80,000 रुपये बहुत दूर है अभी लॉस होने में, तो अभी भी स्टिल वेट करेंगे। और वेट करने के बाद फाइनल में आपको रिजल्ट दिखा के जाऊंगा कि देखो इस तरीके के मोमेंटम जब आप मार्केट आपके साइड है ना, तो आपको भागना नहीं चाहिए। भागना आपको तभी चाहिए जब आप प्रॉफिटेबल नहीं बैठे हो, अच्छी आपकी एक्यूरेसी है, एनालिसिस आपकी ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रेड में बैठ जाना चाहिए। हम यहाँ पे ट्रेड चल रहा था, हम क्या करते, काट के निकल जाते, तो ऐसे में क्या होता, ये सारा का सारा जो प्रॉफिट था हमारे यहाँ से जा चुका होता। इसीलिए बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक कहानी को बनाइए, निकल जाइए। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं इस वाले ट्रेड का आगे क्या होता है। तो पूरा वेट एक बार ब्रेकडाउन और होने दीजिए, फिर हम जाके क्या करेंगे, अपना बुक करेंगे वहाँ पे। देखो बस यही मोमेंटम के लिए मैं वेट कर रहा था कि मुझे मोमेंटम चाहिए। तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया हुआ है, और जो निफ्टी का जो इंडेक्स का जो रेंज है वो रेंज अपने को मिल चुका है, ठीक है। और लगभग सेंसेक्स में तो मुझे लगता नहीं कि मुझे यहाँ पे ना फर्दर वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा जो पीएनएल है वो अपने को मिला है। तो पहले मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे अपना पीएनएल जो है वो प्रॉफिट मैंने अपना बुक कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें जैसे सेंसेक्स के अंदर, तो सेंसेक्स में जैसे ये जो रिकवरी यहाँ पे हुई है, तो ये रिकवरी एक्सपेक्टेड थी कि इतना रिकवरी मार्केट ऊपर करेगा, क्योंकि ये मैं कहाँ से लेके आया था, ये वाला कि लगभग इस जगह तक इतना मार्केट गया, तो उम्मीद थी कि मार्केट लगभग इतना यहाँ पे जाएगा, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करेगा। और ये कितना कंटिन्यू करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। तो अभी तो खैर हम निकल चुके हैं, तो अब ये यहाँ तक आता है नहीं आता पता नहीं, लेकिन ये इतना कम से कम करना चाहिए था। तो एक तो मैंने आपको ये बताया। बाकी निफ्टी के चार्ट में ऊपर से ये एक पॉइंट फॉल हुआ था, फिर बीच में ब्रेक लेने के बाद ये दोनों को कंबाइंड कर दिया, तो इतना रैली मेरे पास निकल के आ गया। तो मैंने इसलिए यहाँ पे वेट किया कि मुझे यहाँ पे वेट क्यों करना चाहिए, वो मैंने वेट किया। और वेट करने के बाद जस्ट मार्केट ने फिर से यही रिवर्सल किया जो मैंने यहाँ पे मेजर किया था, और उसके बाद इसने कंटिन्यू किया। तो अभी हमारे क्लोजिंग प्राइस के एरिया के अंदर आ चुका है। अब ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, वापस नीचे गिर जाए, अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो ट्रेड से एक बार निकल गए तो उसके बाद फिर ट्रेड में आगे की चीज़ों पे बात करके कोई फायदा नहीं है। तो ओवरऑल अब यहाँ पे आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे। देखिए मैं यहाँ पे क्यों मान के बैठा था कि एक्सपेक्टेड इतना मूव आ सकता है। मैंने आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक छोटा सा एनालिसिस दिया था। वो एनालिसिस क्या दिया था कि देखिए जिस हिसाब से ये पैटर्न बन रहे हैं, तो लिक्विडिटी जो नीचे है ना, तो लिक्विडिटी कैसी होती है, जैसे कि ये वाला स्विंग है, इस वाले स्विंग से इस वाले स्विंग के बीच का मैंने ये एरिया मार्क किया हुआ है, तो इतना, फिर ये वाले पॉइंट से लेके इतना यहाँ पे एक गैप होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, ये तीनों पॉइंट को कवर अप करोगे तो नीचे का डाउन साइड का मोमेंटम आपको एक्चुअल में मिल जाएगा। आप इसको उठा के अगर आप मेजर करना चाहें, जैसे इसको आप मेजर करें, इसको आप मेजर करें, इसको आप मेजर करें, तो इससे क्या होगा कि तीनों रैली यानी कि इसके बाद की तीनों रैली आपको मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल उतना ही मोमेंटम है जितना नीचे लिक्विडिटी मार्केट का पड़ा होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको चार्ट भी समझाया, ट्रेड भी अपना कंप्लीट हो गया, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, और चार्ट वगैरह बाकायदा मैंने पीछे के आपको बता दिए। तो फाइनल यहाँ जाके हमारा ट्रेड कंप्लीट हुआ। मार्केट ने बहुत ज्यादा बिठाया हुआ है, 10 बजे के बाद से 10:17 के बाद से अभी लगभग 12:44 हो रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा वेट किया। ये वेट इसलिए किया जाता है ना कि देखो या तो आपका जो प्रॉफिट है वो अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जो आपके लॉसेस हैं वो मिल जाए तो आपको निकल जाना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अदर लर्निंग वीडियो के अंदर।